हेलो एंड वेलकम टू दी चैनल। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा एड्स देखे हैं टीवी के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर भी टाटा कंपनी से रिलेटेड। तो लेकिन टाटा कंपनी का आज एक बिगेस्ट एनालिसिस ये है कि हाउ बिग इज टाटा ग्रुप, कंपनीज ओन्ड बाय टाटा रतन टाटा। तो देखते हैं कि जो टाटा कंपनी इंडिया की है ये ग्लोबली कितनी बड़ी हो चुकी है, क्योंकि अब ये बड़ी हो गई है। शुरू से बड़ी थी लेकिन अब इसका ना ग्रोथ होती जा रही है। तो उसकी हमें कमेंट्स आते हैं कि यार आप इसके ऊपर रिक्वेस्ट करो इस वीडियो के ऊपर। सो वी डिसाइडेड यार आज इस इंफॉर्मेशन को हम शेयर करते हैं अपने व्यूवर्स के साथ भी और खुद भी देखते हैं। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो इस चैनल पर न्यू व्यूअर्स आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं एंड हिट द बेल आइकन। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स प्ले। दोस्तों, अफ्रीकन कंट्री जाम्बिया के एक छोटे से टाउन में 120 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट और 237 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन बनी हुई है, जिससे कि इस देश के करीब 10 लाख लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ऐसे ही प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्से में गुआम नाम का एक छोटा सा आइलैंड है, जो कि साइज में हमारे मुंबई शहर से भी छोटा है। इस आइलैंड में अंडर सी इंटरनेट केबल्स बिछाए गए हैं, जिसकी हेल्प से यहाँ पर रहने वाले करीब 2.25 लाख लोग इंटरनेट यूज कर पाते हैं। और दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इस बिल्डिंग को बनाने में करीब 39,000 टन स्टील रेबार का इस्तेमाल किया गया है, जिसका वजन एफिल टावर से भी करीब 4 गुना ज्यादा भारी है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ। असल में इन तीनों ही प्रोजेक्ट्स के अंदर एक चीज जो कॉमन है वो है टाटा, क्योंकि टाटा ही वो कंपनी है जिसने कि इन तीनों ही प्रोजेक्ट्स पर काम किया हुआ है। अब टाटा हमारे देश की एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इसके एक्चुअल साइज को जानने की कोशिश की है? नहीं ना? तो फिर चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको टाटा कंपनी के रियल साइज के बारे में बताने वाले हैं, जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, जमशेदजी टाटा ने साल 1868 में सिर्फ 21,000 रुपए लगाकर टाटा कंपनी की शुरुआत की थी, और आज टाटा 154 साल के बाद 30 अलग अलग जॉइंट कंपनीज का एक ग्रुप बन चुकी है, जिनका कंबाइंड मार्केट कैप करीब 23.4 लाख करोड़ रुपए है। आज टाटा का बिजनेस सिर्फ भारत या एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर के 100 से भी ज्यादा अलग अलग देशों में फैला हुआ है, और इसके एम्प्लॉयज की गिनती 9,35,000 से भी ज्यादा है। मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि TCS है, जिसका करंट मार्केट कैप करीब 12 लाख करोड़ रुपए है। दरअसल साल 1968 में शुरू हुई ये कंपनी IT और कंसल्टिंग इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, जिसका बिजनेस दुनिया भर के करीब 46 देशों में फैला हुआ है, और साथ ही इसके एम्प्लॉयज की गिनती भी 6 लाख के करीब है। अब पिछले साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की अगर बात करें तो उसमें TCS की नेट इनकम करीब $5 बिलियन रही थी, और इन्हीं सब चीजों के चलते आज एक्सेंचर के बाद से इसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी माना जाता है। अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि TCS आखिर ऐसा क्या काम करती है कि आज इसकी गिनती दुनिया की सबसे बड़ी IT कंपनीज में की जाती है। अब वैसे तो TCS दुनिया भर में कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को मैनेज करती है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए हम आपको इसके इंडियन पासपोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। अब आप में से काफ़ी सारे लोग ये बात जानते ही होंगे कि आज से करीब 15 साल पहले तक इंडिया के अंदर पासपोर्ट बनवाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन TCS की ही बदौलत आज ये प्रोसेस पहले से कहीं ज़्यादा फास्ट हो चुका है, क्योंकि TCS ही वो कंपनी है जिसने इंडियन पासपोर्ट सिस्टम के इस पूरे प्रोसेस को डिजिटलाइज करने का काम किया है। दरअसल TCS हमारे इंडियन पासपोर्ट सिस्टम को वो एडवांस टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जो कि इस प्रोसेस को तेज बनाने के साथ साथ इसकी ट्रांसपेरेंसी और रिलायबिलिटी को भी बढ़ाते हैं। TCS के बाद से टाटा की दूसरी बड़ी कंपनी है टाटा मोटर्स, जो कि पिछले कई दशकों से अलग अलग तरह के कॉमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल्स को बनाने का काम कर रही है। आज से 77 साल पहले सन 1945 में शुरू हुई टाटा मोटर्स आज अपने पैर पूरी दुनिया के 125 से भी ज्यादा देशों में फैला चुकी है, जहां इस कंपनी के लिए करीब 80,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं, और इस समय इसकी वैल्यूएशन $34 बिलियन के आसपास है। दोस्तों, TCS और टाटा मोटर्स के अलावा 8 और ऐसी मेजर इंडस्ट्रीज हैं जिसमें कि टाटा ने अपना प्रेजेंस सालों से बनाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, स्टील सेक्टर की अगर बात करें तो इस इंडस्ट्री में टाटा ग्रुप की टाटा स्टील कंपनी पिछले 114 सालों से काम कर रही है, और आज इसका भी बिजनेस पूरी दुनिया के करीब 25 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है। इसी तरह से कंज्यूमर और रिटेल इंडस्ट्री की अगर बात करें तो इस सेक्टर में भी टाटा किसी से कम नहीं है।
यहाँ टाटा के 20 से भी ज़्यादा अलग अलग ब्रांड डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डील करते हैं और टाटा के इन ब्रांड्स में टाटा टी, टाटा सॉल्ट, टाइटन, वोल्टास, क्रोमा और टाटा स्टारबक्स जैसे फेमस ब्रांड्स का नाम शामिल है। इसके अलावा इंडिया में टूरिज्म एंड ट्रैवल एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर टाटा की कंप्लीट मोनोपोली चलती है। अब आप में से काफी सारे लोगों ने ताज, विवांता और जिंजर जैसे फेमस होटल्स का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि इन तीनों होटल्स के अलावा और भी कई सारी लग्जरी होटल चेन्स को टाटा ऑन करता है। साथ ही एयर एशिया, विस्तारा और एयर इंडिया जैसी बड़ी और फेमस एयरलाइन की ऑनरशिप भी टाटा के पास ही है। टूरिज्म एंड ट्रेवल के बाद से टाटा के लिए उसका अगला मुख्य सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में भी टाटा ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। आपको जानकर है टाटा प्रोजेक्ट्स, टाटा हाउसिंग और टाटा रियलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ये टाटा की कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि दुनिया भर में डिफरेंट टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम कर रही है। फॉर एग्जांपल जाम्बिया का हाइड्रो पावर प्लांट, जिसके बारे में हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, उसे भी टाटा ग्रुप की टाटा पावर कंपनी ने ही बनाया है। और दोस्तों, इन सभी इंडस्ट्रीज के अलावा टाटा फाइनेंस, एरोस्पेस, डिफेंस, टेलीकॉम, मीडिया और ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट जैसे कई दूसरे सेक्टर्स में भी मौजूद है, जहां साल 2021 में अपनी इन सभी कंपनी से टाटा को कुल 128 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। वैसे आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि टाटा के इस रेवेन्यू का 60% से भी ज्यादा हिस्सा इंडिया के बाहर से आता है। असल में इसका रीजन ये है कि टाटा की जितनी भी बड़ी कंपनीज है ना, उनका ज्यादातर बिजनेस इंडिया से बाहर होता है। फॉर एग्जाम्पल TCS की ही अगर बात करें तो फिर उसके टोटल रेवेन्यू में इंडिया का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 5 से 6% के बीच में रहता है, जबकि अपना 95% रेवेन्यू TCS दूसरे देशों से जनरेट करती है। और इससे ये बात साबित होती है कि जिस तरह की रेपुटेशन टाटा का इंडिया में है, वैसे ही मजबूत पकड़ इसने दूसरे देशों में भी बनाई हुई है। वैसे टाटा के ग्लोबल एक्सपेंशन और इसके इंटरनेशनल लेवल पर सफल होने का सबसे बड़ा श्रेय रतन टाटा को दिया जाता है, क्योंकि इन्हीं की ही लीडरशिप में टाटा ने सिर्फ 9 साल के अंदर 36 अलग अलग विदेशी कंपनीज को एक्वायर करके दुनिया को ये दिखा दिया था कि इंडियन कंपनीज भी ग्लोबल लेवल पर किसी से कम नहीं है। टाटा के द्वारा एक्वायर की गई इन कंपनीज में टेटली, कोरस ग्रुप, डाइवू और जैगुआर एंड लैंड रोवर जैसे बड़े ब्रांड्स का नाम शामिल है। और दोस्तों, इन सभी सेक्टर्स के अलावा टाटा ने ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में भी अपने पैर जमाने शुरू कर दिए हैं। असल में टाटा को ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि ई-कॉमर्स इंडिया के सबसे तेजी से उभरते हुए सेक्टर्स में से एक है। ऐसे में टाटा ऑलरेडी बिग बास्केट और 1mg जैसे ब्रांड्स को एक्वायर कर चुका है। साथ ही अभी कुछ महीने पहले टाटा ने अपनी नई ऐप टाटा नियो को भी लॉन्च किया था, जिसकी हेल्प से अब टाटा के डिफरेंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एक ही प्लेटफॉर्म पर परचेज किए जा सकते हैं। और दोस्तों, अब लास्ट में हम बात करते हैं टाटा के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि ईवीज के बारे में, क्योंकि टाटा की ये स्टोरी उसके शानदार ईवीज के बारे में डिस्कस किए बिना पूरी ही नहीं हो सकती। असल में इंडियन ईवी मार्केट के अंदर टाटा का कोई मुकाबला ही नहीं है, जहां इंडियन ईवी मार्केट का 80% से भी ज्यादा शेयर अकेले टाटा के पास है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पिछले साल 2021 में इंडिया के अंदर बेची गई 13,700 इलेक्ट्रिक कार्स में 11,600 कार्स अकेले टाटा ने बेची थी। असल में टाटा की इस सक्सेस का मेन रीजन है कि इंडियन मार्केट में उसके जैसे मजबूत, स्टाइलिश और सस्ती ईवीज और दूसरी कोई कंपनी नहीं बना रही। और दोस्तों, टाटा ईवीज में कैसे डोमिनेट कर रहा है, इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो फिर मैंने इस पर प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप टाटा के बारे में ये सभी फैक्ट जानने के बाद से आपको इसके एक्चुअल साइज का अंदाजा हो ही गया होगा। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। So nice and informative. I am kind of impressed. टाटा इतनी बड़ी कंपनी है कि जिसका 60% जो हम कह सकते हैं प्रॉफिट या रेवेन्यू वो आता है आउट ऑफ इंडिया। यानी ग्लोबली सारा पैसा डॉलर्स में आ रहा है, और इंडिया में मतलब इंडिया की इकोनॉमी में, इंडिया की जीडीपी में टाटा का कितना बड़ा हाथ है कि मेरा नहीं ख्याल कि कुछ रह गया है। गाड़ियाँ हो गई, खाना पीना हो गया, स्टील हो गया, हर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, IT हो गया, एक चीज़, ई-कॉमर्स हो गया, ऑनलाइन कपड़े, एवरीथिंग, हर बड़े से बड़ा बिजनेस टाटा के ऑनरशिप में है। टाटा ने होल्ड किया हुआ है, शेयर्स खरीदे हुए हैं, और
जिस तरह क्योंकि रतन टाटा का इन्होंने जिक्र किया, उन सर का क्रेडिट जाता है कि 9 साल के अंदर अंदर उन्होंने उनकी लीडरशिप में, अब टाटा कंपनी है और रतन टाटा डेफिनेटली उन्हीं के कोई मतलब हम कहते हैं जनरेशन में से कोई आया है जिसने इस कंपनी को बूस्ट किया है और क्या नाम बना दिया है टाटा का कि एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। इंडिया में इंडिया खुद के तो कर ही रहा है, टाटा खुद तो ब्रांड है ही है, लेकिन ये दूसरे ब्रांड्स के शेयर्स भी खरीद रहा है और उनको होता है ना लीगल राइट्स खरीद दिए जाते हैं कि आप इंडिया में हमारी सप्लाई है, इस कंट्री में हमारी सप्लाई, तो ये पैसा हमें आएगा। इसी तरह अब हम बात करें वो उसकी पावर प्लांट की या फिर वो इनका जो स्टील का था, इतने बड़ी बड़ी कंट्रीज के प्रोजेक्ट्स हैं, इंटरनेट के वो केबल बिछवाना, वो आईफल टावर से भी बड़ा वो यार एक आईफल टावर के वजन से ज्यादा स्टील उन्होंने भिजवाया और वहाँ पे एक कह सकते हैं डैम की, मतलब एवरीथिंग। कहने का मतलब ये है कि टाटा वाकई बहुत बड़ा ब्रांड, बहुत आगे जा रहा है, चाहे कपड़े हों, इसमें से बहुत से ब्रांड्स ऐसे हैं जिनकी टीवी के ऊपर मैंने एड्स भी देखे हैं, टेटली और डिफरेंट खाने पीने के ब्रांड्स, लेकिन टाटा सिर्फ इधर तक ही नहीं है, जिस तरह TCS है इंटरनेशनली भी बहुत सर्व कर रहा है, बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। इनके जो ऑनर हैं सही कह सकते हैं कि एक रिच इंसान बन चुके हैं। और आपका जो ओपिनियन है इस इंडियन कंपनी से रिलेटेड वो आप हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को भी शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि वो भी ये इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें और अपना ओपिनियन हमारे साथ शेयर कर सकें। रखना अपना ढेर सारा ख्याल, लेकिन चैनल को करना है लाजमी सब्सक्राइब। गुड लक।